स्टूडेंट्स, कल हमने अपना 17वां पाठ संस्कृत में कर्म कुरु शुरू किया था। तो इसके 5 श्लोक हमने कर लिए थे। आज हम 6ठा श्लोक करने जा रही हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो श्लोक में वही होएगा, अपना सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद सरलार्थ लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। तो देखिए, नियत कुरु कर्म तव कर्मं जयो है कर्मणे शरीरे यात्रा अपि च ते प्रसिद्धे कर्मणे। नियतम का मतलब होता है शास्त्र के द्वारा, यानी शास्त्र में लिखा हुआ कर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्म करो। तब कर्म जायो है कर्मण। है कर्मण का मतलब होता है का मतलब ए की साउंड आ जाती है, ए कर्मण, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना जरूरी है। नियतम कुरु कर्म तवम कर्म में जयो अकर्मणम, कि हर काम करते रहो, काम न करने की अपेक्षा काम करना जरूरी है। शरीर यात्रा भी न ते प्रसिद्धि ये कर्मण। शरीर यात्रा भी यानी कि अपने शरीर का गुजारा करने के लिए भी, अपने शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना जरूरी है। प्रसिद्धि ये कर्मण है, क्योंकि काम किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, शरीर को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हे अर्जुन, तुम लगातार कर्म करते रहो। आगे है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्येज आनंद संभव, यज्ञात भवति पर्ज अन्यो यज्ञ कर्म उद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि का मतलब होता है मनुष्य, प्राणी जाति। अन्नाद अन्न से, कि सारे जो प्राणी जाति है, मनुष्य हैं, वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अन्न के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। परजयाद का मतलब होता है वर्षा। अन्नाद संभव है, और जो अन्न होता है वो वर्षा से संभव होता है, यानी वर्षा नहीं होएगी तो हम अन्न की कल्पना भी नहीं कर सकते। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और जो बारिश होती है वो यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म सम उद्भव, और यज्ञ जो होते हैं वो कर्म करने से होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि सभी प्राणी अन्न के सहारे जीवित रहते हैं, और जो अन्न है वो बारिश से संभव है, और बारिश यज्ञ से संभव है, और यज्ञ जो है वो कर्म करने से संभव है। आगे है, कर्मणे ही सिद्धम स्थिता जनक आदाय लोक संग्रह मापी संपसेन कर्तुम हसी। अब जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदय, जनक आदि लोग, जनक मतलब जो सीता के पिताजी थे, वो कर्मणे ही संसिद्धिम अस्थिता, उन्होंने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि पाई है। यानी कि जनक आदि जो लोग थे, उन्होंने अपने अच्छे कर्मों से ही सिद्धि पाई है, यानी उन्होंने अपना नाम इस भारत के इतिहास में जोड़ा है। लोक संग्रह वापी संपसेन कर्तुम हसी, इसलिए लोक संग्रह में आपी यानी कि लोक व्यवहार को देखते हुए पश्यन का मतलब देखते हुए भी कर्तुम हसी, यानी कि कर्म करने के योग्य अहर्षि यानी हो, यानी कि लोक व्यवहार को देखते हुए भी तुम क्या है, कर्म करने के योग्य हो। यानी वो उनको बार बार कह रहे हैं कि तुम कर्म का मतलब यहाँ है कि तुम युद्ध करो, तुम जय पराजय या धर्म पाप इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जनक आदि जो लोग थे उन्होंने भी कर्म करके ही अपना जीवन यात्रा सफल की है। तो इसलिए तुम भी लगातार कर्म करते रहो, यानी तुम भी युद्ध करो। तो बच्चों, ये जो पाठ है अपना पूरा हो गया है। इसके 1 से 8 तक सरलार्थ आप राइट करेंगे, और कल से हम इसके एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।